नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा साइंस का जो सीरीज चलाया जा रहा है MCQ क्वेश्चन का 25-30 MCQ डेली के अपलोड किए जाते हैं। और अगर आप AP प्लस की और जेल प्रहरी की इनसे संबंधित कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अपलोड कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाके वो देख सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है पारिस्थितिकी, है ना, मतलब इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन के आते रहते हैं एग्जाम में, और यहाँ से भी 1 नंबर का पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप भी ऑब्जेक्ट लगाइए साथ में ताकि आपका भी क्लियर हो जाए। और अगर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अपनी ईमानदारी से लगाकर और मुझे बताइएगा, और साथ में आप लगाते चलिएगा। और मैं तो बता ही रहा हूँ उनके आंसर, लेकिन आप भी लगाइएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवधारियों में उनके वातावरण के बीच जो अंतर होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए जैसे आपने देखा होगा जो भी जीव जंतु हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी सिस्टम में, चाहे वो जानवर हों या मनुष्य हों, जितने भी सजीव जगत के प्राणी हैं, उनके सबके वातावरण के बीच एक अंतर होता है। जैसे मानव का एक वातावरण एनवायरनमेंट अलग होता है, जीव जंतुओं को अलग एनवायरनमेंट चाहिए, तो इस प्रकार से सबका एक अलग एनवायरनमेंट होता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वही पूछ रहा है उसका अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो आप बताइएगा। देखिए इसका सर्वप्रथम किसने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो मतलब ब्राउन, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर यानी कि हैकल को जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो इकोसिस्टम जो शब्द है इसका सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, है ना, ये वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर का A.G. टेंसलेन है, ठीक है। इसका बी नंबर लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। परितंत्र के 2 घटक होते हैं। अब परितंत्र जो है इसके 2 घटक कौन कौन से होते हैं, देखिए तो आपको पता है खरपतवार एवं वृक्ष लिखा पहले ऑप्शन में। तो खरपतवार और जो वृक्ष है वो एक प्रकार से, खरपतवार जो होता है वो एक प्रकार से मिट्टी में लगता है, तो हम कह सकते हैं कि खरपतवार और वृक्ष इन दोनों में ये दोनों अलग अलग घटक है ना। लेकिन परितंत्र के 2 घटक कौन से हैं, एक तो हो सकता है जीवित और एक हो सकता है अजीवित, इन दोनों है ना। तो इसके मतलब कह सकते हैं हम, इसका नंबर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर का, ठीक है। इसके बाद देखिएगा परितंत्र में कौन सा अजीवीय घटक है, मतलब कौन सा आजीवित घटक है, तो आप देखिए जीवाणु, इसके बाद क्लारेला, जल और मानव। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जल। जल एक आजीवित घटक है, जीवाणु में भी जीवन पाया जाता है, इसमें भी जीवन पाया जाता है, और मानव भी एक जीवित घटक है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो किसी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो सही मार्ग होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा उत्पादक और फिर उत्पादक के बाद जो प्राथमिक उत्पाद होता है, उपभोक्ता होता है, उसको हम शाकाहारी बोलते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो होता है उसको हम मांसाहारी बोलते हैं। फिर क्या हो जाता है, अपघटक हो जाता। तो इस प्रकार से किसी परितंत्र में जो भी ऊर्जा का प्रवाह होता है उसका सही जो मार्ग होता है वो पहले होता है उत्पादक, फिर होता है शाकाहारी, फिर होता है मांसाहारी और फिर होता है अपघटक, यानी कि इसका लगा लीजिएगा बी नंबर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब सबसे पहले जिनका उपभोग किया जाता है, तो वो आ जाता है कौन सा चीज, शाकाहारी चीज, यानी हरी सब्जी जो भी हो गई, इतनी सारी चीज जो घास वगैरह हो गया, हरी सब्जी जो भी हो गई, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर आती हैं, ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परितंत्र जो है पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम है, उसमें ऊर्जा का सर्वप्रथम या प्राथमिक स्रोत क्या है। तो भाई सबसे पहले अगर हमको ऊर्जा मिलती है तो किससे मिलती है, आप ही बताइएगा, किससे मिलती, सूर्य से मिलती ना। तो मतलब कि पूरे एनवायरनमेंट में या इकोलॉजी सिस्टम में बात करें तो पूरा प्राथमिक जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। तो ये नंबर लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो किस उत्पाद की होती है, यानी प्राथमिक की होती है, द्वितीय की होती है, तृतीय की होती है। तो इसका आंसर हो जाए प्राथमिक उत्पादकों की, ठीक है। तो ए नंबर लगा लीजिएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्रो वनस्पति कहाँ पाई जाती है। देखिए मैग्रो वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्रो एक देखा होगा आपने, एक हाईलाइट नाम सुना होगा, जो पश्चिम बंगाल का डेल्टा है जिसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में आता, और वहां पर एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है मैग्रो वनस्पति। कौन सी? मैग्रो वनस्पति। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा आप डी नंबर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मैग्रो वनस्पति जो है उसका मुख्य घटक क्या है। उसका मुख्य घटक क्या है, मतलब कि वो उपभोग किस चीज का करता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोफोरा। क्या? ए लगा लीजिएगा, ठीक है। समुद्र के किनारे वनस्पति कहलाती है। भाई आप बताओ, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है समुद्र के किनारे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो समुद्र के किनारे आप समझ सकते हैं कि जो समुद्र के किनारा होता है, समुद्र के किनारे पर जो समुद्र का पानी होता है वो एक प्रकार से लवणीय जल होता है। कैसा होता है? लवणीय जल होता है। और लवणीय जल होने के कारण समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसको बोलते हैं लवणभिद वनस्पति। ए नंबर लगा लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं। तो मतलब कि अगर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पत्ते वाले और उनके अंदर जो रंध्र होते हैं, यानी कि जो छिद्र वगैरह होते हैं, वो किस एक प्रकार से वनस्पति का उदाहरण है। तो देखिए आप, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? शुष्कोद्भिद एक वनस्पति होती, उसका उदाहरण है, ठीक है। तो डी लगा लीजिएगा। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं, है ना, ये क्वेश्चन है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। भाई चाहे जीवित हों, जैसे जीवित जगत के जितने भी प्राणी हैं, अगर संसार के सभी पौधे मर जाएं तो वो जो प्राणी हैं वो किसकी कमी से मर जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि पौधों की कमी से मर जाएंगे, है ना। तो मतलब कह सकते हैं पौधों से हमको ऑक्सीजन मिलती है ना, ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन हमको ना मिलेगी, किसी भी जीवित प्राणी को ना मिलेगी, तो वो जो प्राणी हैं वो किसकी कमी से मर जाएंगे? वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे, ठीक है। तो इसका नंबर ए लगा लीजिएगा। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं, ऐसे जो वनस्पति होते हैं जिनका नाम है अधिपादप वनस्पति होती है एक, वो कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जहां पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। तो इसका सी लगा लीजिए। जैसे अपने भारत का पश्चिमी तट हो गया, है ना, केरल वाला तट हो गया, इसके ऊपर कर्नाटक का भी तट हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो मेघालय और असम और मिजोरम की तरफ, और जो अरुणाचल की जो गारो खासी की जयंतिया की जो पहाड़ी है, उस क्षेत्र में वर्ष भर बारिश होती रहती है ना। तो मतलब कह सकते हैं उन क्षेत्रों में अधिपादप जो हैं पाए जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है, मतलब संसार का सबसे बड़ा इकोलॉजी सिस्टम है, वो सबसे बड़ा कहाँ है। तो वो है घास का स्थल, यानी घास का मैदान जितना भी है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इसका लगा लीजिएगा सी नंबर, ठीक है, सॉरी सी नंबर लगा लीजिएगा इसका, है ना। इसके बाद मृदा अपरदन रोका जा सकता है। भाई मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, आपको पता है मृदा अपरदन को वन से रोक सकते हैं। वनारोपण जितना आप करेंगे उससे मृदा अपरदन है जो उतना ज्यादा स्तर पर रोक सकेंगे। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि जो मृदा अपरदन है वो मृदा अपरदन का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है भारत में। तो उसका आंसर हो जाएगा चंबल घाटी क्षेत्र। कौन सा? चंबल घाटी क्षेत्र मृदा अपरदन का सबसे बड़ा उदाहरण है पूरे भारत का, याद रखना इस चीज के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता है ना, सबसे पहले हम ही खा रहे हैं ना, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए आप, जब बकरी का मांस कोई भी व्यक्ति खाता है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, यानी बकरी ने क्या खाया? शाकाहारी खाया, तो बकरी होगी क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन बकरी को जब तुमने खाया तो आप कहलाओगे द्वितीयक उपभोक्ता, यानी बी नंबर लगा लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोफाइट जो होते हैं, एक पौधा होता है हाइड्रोफाइट का, वो एक सामुद्रिक जानवर को कहते हैं, एक जलीय पौधे को कहते हैं, एक पौधी रोग को कहते हैं, एक जड़ रहित रोग को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? एक जल के अंदर रहने वाला पौधा, उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा पौधा जो है वो मरुद्भिद कहलाता है? कौन सा पौधा? मरुद्भिद कहलाता है, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा करील। ये करील का जो पेड़ है, पौधा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, मरुद्भित्त का पौधा। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो भाई हाइड्रोपोनिक्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बहुत एग्जाम में आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित? तो हाइड्रोपोनिक्स वो है जो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि हो सके, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आई होप, हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।